देखिए, अक्सर क्या होता है कि फैमिली डिस्प्यूट जब होता है तो पुलिस द्वारा थाने में बुलाया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो दूसरी पार्टी होती है उसका पुलिस के साथ मिलीभगत होती है और आपसे थाने में ये लिखवा लिया जाता है कि सारी गलती जो है वो मेरी थी, मैंने मार पिटाई की थी पत्नी के साथ, मैं आगे से नहीं करूँगा, अगर करूँगा तो उसकी मेरी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी रहेगी। तो ऐसे में लोग डरते हैं कि भाई मैंने जो है स्टेटमेंट पुलिस के सामने दे दी है, कहीं मैं फंस ना जाऊं, या इस स्टेटमेंट का गलत तरीके से कोर्ट में दूसरे केस के में यूज किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज पर द एविडेंस एक्ट सेक्शन 25 ये कहता है कि पुलिस के सामने दी हुई जो स्टेटमेंट है वो है कोर्ट में एडमिशेबल नहीं है। क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी जाती है, थाने में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो डराकर या धमकाकर लिखवाई जा सकती है, या स्टेटमेंट देते समय या स्टेटमेंट देने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपका फैमिली डिस्प्यूट है तो भी, या कोई और भी ऐसा डिस्प्यूट है, कोई भी अन्य केस है जिसमें आपको डराया जा रहा है या डरा धमकाकर आपसे कोई स्टेटमेंट लिखवाई जा रही है, तो आपको डरना नहीं है। अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है, उससे संबंधित एविडेंस आपको मिलेंगे ही नहीं या पुलिस को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने कोई गलती की नहीं है, फिर भी आपसे ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है, तो आप लिख दें। लिखने के बाद जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिशेबल नहीं है एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, इस बारे में कोई भी जिद बहस आपको नहीं करनी है। आप जिद बहस करेंगे वहाँ पर माहौल गर्मा गर्म हो जाएगा और फिर आपके साथ फोर्सफुली भी जो आपसे लिखवाया जा सकता है। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की है, ज़बरदस्ती आपसे गलत लिखवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा प्रेशर डालकर, तो आप लिखवा दें। इसमें लिखवाने से आपके खिलाफ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और उस एविडेंस को, जो स्टेटमेंट है, उसको एज ए एविडेंस जो है कोर्ट में प्रोड्यूस अगर कहीं पर कोई करता है तो एडमिशेबल नहीं रहेगी। तो ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।